दोस्तों एक लड़का होता है जिसका नाम सोनू होता है। सोनू की जो शादी है वो अभी हुई होती है। उसकी शादी को 15 दिन बीत जाते हैं। 15 दिन के बाद जो है वो लड़का जो होता है अपनी ससुराल जाता है। जैसे ही अपनी ससुराल जाता है तो दोस्तों ससुराल में उसकी बहुत ज़्यादा खातिरदारी होती है। खातिरदारी के बाद दोस्तों ससुराल में जो है सोनू एक ऐसा कांड कर देता है जिसके सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आप हैरान हो जाएंगे कि आखिर सोनू इतना बड़ा कांड, इतना बड़ा हादसा ससुरालियों के साथ कैसे कर सकता है। दोस्तों जानते हैं इस पूरे घटनाक्रम में कि आखिर सोनू ने इतना बड़ा कांड कैसे कर दिया था। तो उससे पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप अपने यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं इस पर, तो इस यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। दोस्तों आइए चलते हैं घटनाक्रम को जानते हैं। आज की जो घटना मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ ये राजस्थान में एक जिला पड़ता है अलवर। उसी अलवर में एक विलेज पड़ता है, एक गांव पड़ता है। उसी गांव में एक परिवार रहा करता है जिनका नाम दोस्तों सोरन होता है। सोरन के जो है एक ही बेटा होता है जिसका नाम सोनू वो रखते हैं, अपनी नाम राशि पर सोनू रखते हैं। और उसका लालन पालन बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। उसकी शिक्षा भी बहुत अच्छे स्कूल में जो है दिलवाते हैं। दोस्तों सोनू के जो पिता सोरन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पैसे वाले होते हैं। उनके पास रुपया पैसे की कोई कमी नहीं होती है। भगवान से एक औलाद मांगी थी उन्होंने, वो कामना भी पूरी हो जाती है। अब सोनू को बड़े ही प्यार से वो पालने लगते हैं। अब धीरे धीरे करके जो है सोनू बड़ा होने लगता है। जब सोनू बड़ा होने लगता है तो उनकी जो माँ होती है जिनका नाम दोस्तों बिमला होता है, वो भी बहुत ही खुश होती हैं और वो सोचती हैं, जब किसी की भी लड़के की शादी होती थी तो बिमला के मन में अजीब अजीब ख्वाब आया करते थे कि एक दिन मेरे बेटे की भी शादी होगी और मेरे घर में भी चांद जैसी बहू आएगी। दोस्तों हर माँ का यही सपना होता है कि मेरे बेटे की भी शादी होगी और एक बहुत खूब सुंदर बहू आएगी। दोस्तों ये सपना भी जो है बिमला का जो है अपने पति से, जब भी वो बैठा करती थी तो अपने पति से बात किया करती थी कि हम अपने जो है सोनू की शादी कब करेंगे। तभी दोस्तों उसके जो पिता होते हैं जिनका नाम सोरन होता है वो कहते हैं देखो बेटे को पढ़ लिख लेने दो, उसके बाद इसे जो है शादी करेंगे। इस तरीके से इस पे इतनी जिम्मेदारी डालना अच्छी बात नहीं है, पहले इसे कामयाब हो जाने दो। लेकिन जो उसकी माँ कहती थी कि आखिर कामयाब करा के हम क्या करेंगे, तुम्हारा इतना बड़ा बिजनेस है, आखिर इसी बिजनेस को हमारा बेटा आगे बढ़ाएगा। अगर हमारे बेटे की नौकरी लग जाएगी तो इस आपके बिजनेस को कौन आगे बढ़ाएगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो सोलन का जो बिजनेस होता है, जो कपड़े का बहुत बड़ी बिजनेस होता है, यानी उनकी दो तीन दुकानें चलती हैं जिन्हें नौकर चाकर चलाया करते हैं और वो वहां पर देख रेख करते हैं। धीरे धीरे करके वक्त गुजर जाता है। वक्त गुजरने के बाद आखिर जब सोनू दोस्तों 22 साल का हो जाता है तो वो उसकी जो माँ होती है बिमला वो कहती हैं पहले आप हम अपने बेटे की शादी करेंगे, लेकिन उसके जो पिता होते हैं पहले बेटे को कुछ बन जाने दो। दोस्तों उसकी जो माँ होती है वो खाना पीना भी छोड़ देती है और वो अपनी पत्नी के आगे विवश हो जाते हैं। और वो कहती हैं ठीक है बाबा, सोनू की शादी हम इसी साल करेंगे, कि इसके लिए एक लड़की अच्छी सी तो देखनी पड़ेगी ना। तो दोस्तों उसकी माँ जो है खुश हो जाती है और वो खाना खा लेती है। तो उसके बाद दोस्तों जो बिमला होती है वो रिश्तेदारियों में, गांव में हर जगह चर्चा करने लगती है कि हम अपने बेटे की शादी करेंगे, कोई अच्छी लड़की हो तो बताना। तभी दोस्तों जो गांव वाले होते हैं रिश्ता लेकर तुरंत आना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जो सोनू होता है उसमें कोई भी ऐब नहीं होता है और घर से भी अच्छा खासा होता है, पैसे वाला होता है, पढ़ा लिखा भी होता है, देखने में भी काफी ज्यादा खूबसूरत होता है। अब रिश्ते दोस्तों एक से एक रिश्ता, एक एक दिन में दोस्तों दो दो तीन तीन रिश्ता उसके आ जाया करते हैं। तभी दोस्तों एक दिन 12 जुलाई की बात होती है। 12 जुलाई लगभग शाम के 4 बजे का समय होता है। अचानक एक महिला आती है उनके घर पर एक रिश्ता लेकर, जो कि उनके गांव से जो है 20 किलोमीटर दूरी पर एक गांव होता है। लड़की का नाम दोस्तों रोहनी बताते हैं। रोहनी देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और दोस्तों इतने गरीब परिवार की तो नहीं थी, ना इतने अमीर परिवार की थी, मिडिल क्लास की लड़की होती है। पर देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, सुंदर, सुशील होती है और बहुत ही ज़्यादा गुणवान होती है। अब जो है जो महिला होती है उसकी माँ यानी कमला को सारी बात बताती है कि इस तरीके से एक लड़की तो है, अगर तुम चाहो तो उसे देख सकते हो, लेकिन तुम्हारी हैसियत के हिसाब के वो लोग नहीं और ना इतना दहेज दे सकते। तभी उसकी माँ कहती है बोले हमारे पास रुपया पैसों की कोई कमी नहीं है, गाड़ी बंगला सब कुछ है हमारे पास, हमें सिर्फ आज के ज़माने में एक ऐसी बहू चाहिए जो हमारा ख्याल रख सके और हमारे बेटे का अच्छी तरीके से ख्याल रख सके और हमारे परिवार को प्यार से सींच सके। तभी दोस्तों वो महिला कहती है कि वो सारे वो उस लड़की में हैं, लेकिन आपके हिसाब से वो दहेज नहीं दे पाएंगे।
तभी दोस्तों सोनू के जो पिता होते हैं सोरन, वो कहते हैं दहेज के हम सख्त नफरत करते हैं, दहेज से सख्त खिलाफ रहते हैं, क्योंकि हमारे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। हमें सिर्फ एक ऐसी बहू चाहिए जो हमारी देख रेख कर सके या हमारे घर को जो है अच्छी फुलवाड़ी की तरह सींच सके। दोस्तों वो महिला जो होती है फूलवती, वो उस लड़की की तारीफ ज़्यादा करती है रोहिणी की, कि रोहिणी जैसी बहू आपको ढूंढे से भी नहीं मिलेगी। जब वो इतनी तारीफ करती है तो बिमला कहती है कि तेरे पास फोटो भी लेकर आई है या तू खाली ऐसी उसकी बढ़िया ही कर रही है। तभी वो कहती है हाँ मैं उसकी एक फोटो भी लेकर आई हूँ, अगर तुम्हें अच्छी लगे तो तुम देख सकते हो। दोस्तों जैसी वो उसकी फोटो जो है सोनू की माँ बिमला को दिखाते हैं तो वो एकदम देखकर प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि दोस्तों चेहरा उसका ऐसा था कि अभी बोल उठे, और बहुत ही ज्यादा नैन नक्श भी इतना प्यारा था कि कोमल उसका जो है चरित्र, और ऐसी उसका जो दोस्तों शरीर होता है वो देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत होती है। ब्लैक कलर का उसने सूट पहन रखा होता है, उसमें जो चमक रही होती है। तभी जो उसकी माँ कहती है, बोले ठीक है हम इस लड़की को फेस टू फेस देखना चाहते हैं। दोस्तों उसके बाद वो फिर जो है फूलवती कहती है, बोले तुम देखने से पहले मैं तुमसे एक बात क्लियर करना चाहती हूँ, वो लोग तुम्हारी हैसियत के नहीं हैं और इतना दहेज नहीं दे पाएंगे, सिर्फ उनके पास बेटी बेटी है। तभी दोस्तों दोनों हाथ थक कर कहते हैं कि हमें सिर्फ बेटी ही हमें चाहिए, हमें उनका कोई भी दहेज रुपया पैसा नहीं चाहिए, जो उनके बस में हो वो अपनी बेटी को देंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए। दोस्तों इस तरीके से वो मना कर देते हैं। फूलवती जो होती है वहां से चली जाती है, और दोस्तों रोहिणी के मम्मी पापा को बात बताती है, वहां पर पहुंचती है और लड़के का जो फोटो ले जाती है वो दिखाती है। लड़के के बारे में बताती है कि उनका इतना बड़ा कारोबार है, अच्छे खासे पैसे वाले हैं, लड़का भी पढ़ा लिखा है, किसी भी ऐप में नहीं है, और लड़की तुम्हारी महारानी बनकर रहेगी। तभी दोस्तों जो रोहिणी के पिता होते हैं और उनका एक भाई होता है जिनका नाम अविनात्र होता है, वो कहता है, अविनात्र कहता है, बोले बुआ ऐसी तो नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन हम जैसे भी हैं ठीक है, लेकिन हम अपनी बहन का रिश्ता इतने बड़े घर में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास देने के लिए इतना पैसा नहीं है, ना ही इतने दहेज है। तभी दोस्तों वो उनकी बुआ कहती है, बोले बेटा वो लोग जो है दहेज के सख्त खिलाफ हैं और वो उन्हें केवल कन्या ही कन्या चाहिए। तो उनके पिता रोहिणी के कहते हैं कि बाद में सब लोगों की डिमांड जो है शुरू हो जाती है कि हमें ये चाहिए ये चाहिए, आप मेरी बात उनसे पहले करा दीजिए, मैं जो है पहले ये बात को क्लियर कर लूंगा, कहीं आगे जाकर मेरी बेटी को वो दुखी ना रखें। दोस्तों ये पूरी बात जब होती है तो वो कहती है, बोले ठीक है मैं जो है 12 तारीख का दिन रख दे रही हूँ, उधर से उन्हें बुला लूंगी, इधर से तुम चले जाना, तुम्हारी इच्छा हो तो करना और उनकी इच्छा होगी तो वो इस रिश्ते को जोड़ेंगे। उसके बाद दोस्तों आखिर वो दिन आ ही जाता है, 12 तारीख का दिन सोमवार का होता है, 2 बजे का समय होता है। उन्हें एक मंदिर में दोस्तों वो बुलाती हैं देखावारी करने के लिए, वहां पर मिलते हैं। तो जो लड़की की माँ होती है बिमला, जैसी लड़की पर नजर पड़ती है एकदम देखकर जो है खुश हो जाती है, और वो कहती है मेरे घर की बहू यही बनेगी, और वो नए नए सपने जो है सजाने लगती है। दोस्तों शगुन में फिर 1,000 रुपये भी दे देती है। दोस्तों अपनी तरफ से सब कुछ वो कर देते हैं, और वो कहते हैं अब हम इन दोनों की एंगेजमेंट जो है एक बढ़िया से रेस्टोरेंट में कराएंगे। जैसे ही वो रेस्टोरेंट की बात सुनते हैं तो उनकी हवा खिसक जाती है। इस बात पर जो उनकी लड़के की माँ होती है बिमला देवी, वो कह देती है, बोले तुम्हें किस खर्चे को कोई उठाने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ लड़की को लेकर आना, सारा खर्च हमारा होगा। इस बात पर दोस्तों जो दोनों समझी समझी होती हैं सोरन सिंह और बाबू भाई, वो कहते हैं कि आखिर हमारे पास देने के लिए इतना दहेज नहीं है कि तुम्हारी हैसियत से हम दे पाए, हमारे पास कन्या कन्या है। तो वो कहते हैं सोरन सिंह, बोले मुझे सिर्फ आपकी बेटी ही मंजूर है, सब कुछ आपने मुझे अपनी बेटी दे दी तो सब कुछ दे दिया। उसके बाद दोस्तों दोनों गले मिलते हैं और आखिर दोनों एंगेजमेंट की तैयारी कर लेते हैं। आखिर उनकी एंगेजमेंट भी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। अब जो खर्चा होता है वो लड़के के पिता करते हैं। उसके बाद दोस्तों वो शादी के दिन जो है तारीख तय कर लेते हैं, और वो कहते हैं 2 जून को जो है शादी का जो है शुभ मुहूर्त है, हम इसी तारीख को शादी कर लेते हैं। बहुत ही धूमधाम से उस लड़के की शादी दो होती है, और वो बहू बनकर जब घर आती है तो वो हल्दी में लड़की होती है रोहनी और भी ज्यादा निखर जाती है। जब वो घर आती है तो दोस्तों सभी जो महिला होती हैं रोहनी की काफी ज्यादा तारीफ करती हैं कि बिमला ने बहू तो चांद के टुकड़ा जैसी ढूंढी है और बहुत ही देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। जब अपनी बिकनी बहू की तारीफ सुनती है तो वो कहती है कि हाँ मेरी बहू को नजर नहीं लग जाए, मैं अपनी बहू की नजर उतारती हूँ। शाम को दोस्तों वो रोहिणी की नजर उतारती है, जब ऐसा रोहिणी अपने साथ बर्ताव देखती तो वो काफी ज्यादा प्रसन्न होती है, और दोस्तों अपने सास ससुर को अपने पिता की तरह समझकर उनकी सेवा करती है। और दोस्तों इस तरीके से उनकी शादी को 15 दिन बीत जाते हैं। 15 दिन में उन्होंने दोस्तों रोहिणी अपने माँ बाप यानी अपने सास ससुर की सेवा अपने माँ बाप की तरह जो है कर रही होती है, पूरा एक बहू होने का फर्ज निभा रही होती है। दोनों बहुत ही खुश होते हैं दोस्तों अब ऐसी बहू को पाकर के हमें बहुत ही अच्छी बहू मिली है। दोस्तों समय से चाय, समय से खाना, हर चीज समय से
और जो कपड़े थे उनके वो प्रेस हुए उन्हें मिला करते थे। ये बात को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। एक दिन जो होते हैं दोस्तों, सोरन जो होते हैं वो अपने समधी जी से बात कर रहे होते हैं, तभी रोहनी की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करते हैं वो, और कहते हैं कि हमारी बिटिया में क्या इतने गुण हैं, हमें तो पता ही नहीं था। तभी दोस्तों वो कहते हैं, बोले बिटिया की क्यों ना एक बार घर भेज दो, 1-2 दिन रुक जाएगी, हमारा भी मन हल्का हो जाएगा। तभी दोस्तों सूरज सिंह जो है पहले मजाकों में कहते हैं, नहीं भाई हमने तो बेटी जो है आपकी ले लिया और हम कभी नहीं भेजेंगे अपनी बेटी को। दोस्तों उसके जो ससुर है बहुत ज़्यादा प्रेम रखा करते हैं। इधर जो दोस्तों सोनू होता है वो काम में इतना व्यस्त हो जाता है कि वो ससुराल जाना ही भूल जाता है। तभी दोस्तों उसकी जो पत्नी होती है रोनी, वो शाम को कहती है कि क्यों ना हम एक दिन के लिए घर पर चलते हैं, उसके बाद सुबह होते ही हम यहाँ पर आ जाएंगे। वो कहता है ठीक है, जब तुम्हारी यही इच्छा है तो चलते हैं। उसके बाद दोस्तों वो जाने की तैयारी कर लेते हैं। अपने मम्मी पापा से कहती है तो उनके मम्मी पापा भी उन्हें जाने की आज्ञा दे देते हैं। अब वहां पर दोस्तों जब ये देखते हैं कि आखिर वो लोग आ रहे हैं तो वो अभी भी पूरी तैयारियां कर लेते हैं। उन्हें दोस्तों गरीब बेशक होते हैं लेकिन उनका दिल बहुत अमीर होता है। दोस्तों अब जो लड़की होती है रोहनी, और रोहनी की माँ देखने में एक जैसी लगती थी, दोनों इतनी ही खूबसूरत थी जितनी रोहनी थी वो अपनी माँ को गई हुई थी। रोहनी भी अभी जो दोस्तों 22 साल की उम्र होती है और इनकी जो पहली थी वो लड़की होती है, इसलिए इनकी जो उम्र थी वो बहुत कम लगती थी। और कोई नहीं कहता था कि ये दोनों जो है माँ बेटी है, दोनों को बहने बहने जो है बताया करते थे। दोस्तों अब जो सोनू होता है वहीं पर पहुंचता है, वहीं पर पहुंचने के बाद सोनू की काफी ज्यादा खातिरदारी और जो होती है। अब दोस्तों सोने का समय आता है, जब सोने का समय आता है तो दोस्तों रात को जो सोनू सो रहा होता है तभी उसे अचानक अपनी पत्नी की जो है याद आने लगती है। वो अपनी पत्नी के पास जो है जाने की कोशिश करता है। पहले तो उसके पास फ़ोन करता है, फ़ोन का वो रिप्लाई करती है तो वो कहती है ये बरखुरदार आपका घर नहीं हमारा घर है, यहाँ पर आप सुकून में रहिए। लेकिन दोस्तों सोनू से जो है बर्दाश्त नहीं हो होती है। उसके बाद जो सोनू होता है पहले तो देखता है कि वहां पर जो है रोहिणी लेटी हुई थी, वहीं पर जो खाट पर जाता है और उसी चारपाई पर जो है रजाई में अंदर घुस जाता है और जो है दोस्तों अपनी हरकत करने लगता है। जैसी हरकत करने लगता है तो दोस्तों जो महिला होती है एकदम सन्न रह जाती है, आखिर ये कौन है, वो सोचती है आखिर रोहिणी के पिताजी होते हैं। और दोस्तों जो सोनू होता है फिर जो अपने रिश्ते हैं वो दोस्तों धीरे धीरे करके जो है अपने बनाने लगता शुरू कर देता है। जब शुरू करता है दोस्तों तभी उसका जो फ़ोन है, उसके फ़ोन की जो लाइट होती है एकदम जल जाती है और जो नीचे महिला होती है उसका चेहरा दिख जाता है। जब दिखता है कि वो मेरी टोहनी नहीं मतलब उनकी माँ है, तो दोस्तों उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और एकदम भड़बड़ा कर उठकर उस कमरे की तरफ इतनी तेज़ी से भागता है और उसकी सिट्टी-पिट्टी गुल हो जाती है। तभी दोस्तों उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, वो सोचता है भगवान आज मुझसे कौन-सा अनर्थ हो गया। उसके बाद दोस्तों वो महिला भी जो है ये भी सोचती है कि आखिर ये जो है सोनू थे तो उसके भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हाय राम, ये अंधे रात के अंधेरे में हमसे क्या गुनाह हो गया, इतना बड़ा गुनाह कभी हम अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से दोस्तों अंधेरे में सोनू से जो है बहुत बड़ा गुनाह हो जाता है और वो अपनी सास के साथ जो अपनी गलत रिश्ते को जो है बनाकर जो है वहां से लौट आता है। लेकिन दोस्तों उसकी सिट्टी पिट्टी भूल हो जाती है और सुबह होते ही जो है वो वहां पर उठता है और अपनी पत्नी से कहता है, रोनी से बोले ठीक है हम घर चलते हैं, और वो नजरें भी नहीं उठाता है। एक दूसरे से दोनों नजरें मिलाने से भी कतरा रहे होते हैं। तभी दोस्तों जो रोनी होती है वो समझ जाती है कि कुछ ना कोई बात है। लेकिन दोस्तों जो सोनू होता है अपनी पत्नी को कोई बात नहीं बताता है और बहुत जल्दी अपनी पत्नी को जो अपने घर लेकर आ जाता है। दोस्तों इस प्रकार थी आज की ये कहानी। धोखे में सोनू से एक इतना बड़ा क्राइम हो जाता है जिसकी वो कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। जो भी राय है आपकी राय का हम इंतजार करेंगे, आपके कमेंट का, और आपका रिप्लाई देंगे। दोस्तों इस प्रकार की आज की कहानी कैसी लगी आपको जरूर कमेंट में बताना। इस कहानी को बनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं था, ना केवल किसी की दिल या भावना को हाथ पहुंचाने का था, केवल समाज में होने वाली घटनाओं से आपको जागरूक और सचेत कराने का हमारा उद्देश्य था। दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नए घटनाक्रम के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।